जयपुर शहर में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष अमित गोयल की सफल और 1 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी जबरदस्त एकजुटता दिखाई। तेज बारिश के बावजूद 5,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और जय घोष के साथ अपनी ताकत का एहसास कराया। संगठन की इस खुशी में गाजर के हलवे का विशेष केक काटा गया और अमित गोयल को 51 किलो की माला के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट की गई। गलता पीठ के संतों के आशीर्वाद के बीच गोयल ने संगठन गढ़े चलो का मंत्र देकर नई ऊर्जा भर दी। इस भव्य आयोजन ने राजस्थान की राजनीति में स्पष्ट संदेश दिया कि जयपुर भाजपा पूरी तरह सक्रिय और संगठित है। नितिन जी, आप सामने की तरफ पधार जाए। मंच में जो लोग सम्मान कर चुके हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है। हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर जिला अध्यक्ष बीजेपी के अमित गोयल। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से आज इनका 1 साल पूर्ण हुआ है और लगातार जिस तरह से देखा गया आपने कि कार्यक्रम किए गए हैं, जिस तरह क्या कुछ विशेष रहा 1 साल में आपका संगठन? देखिए, मैं मानता हूं कि आज 18 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे जयपुर शहर का जिलाध्यक्ष बनाया गया था और लगातार पिछले 1 वर्ष के अंदर जिस तरह से जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के आए, तो जयपुर शहर के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, हमारे सब जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सब पार्षदों ने, सब ने मेरा बहुत सहयोग किया और जयपुर का हर कार्यक्रम को अगर सफलता तक पहुंचाने में किसी का योगदान है तो जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं का है। और जयपुर जिले की जो टोली मेरे साथ काम कर रही है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी मातृशक्ति जो बहुत विशेष रूप से इस समय पार्टी में सक्रिय है और बहुत अच्छी तरीके से जयपुर में काम कर रही है। तो आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, तो संगठन समर्पण का जो 1 वर्ष था, तो एक तरह से उन सभी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान था कि आप लोग आए और हम सब मिलके जिस तरह से 1 साल हमने कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको साथ काम करना है। तो कार्यकर्ता मिलन का कार्यक्रम रखा गया था और जिस तरह से आज सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, आप देख रहे हैं सुबह जब से उठे जब से बारिश हो रही है, उसके बावजूद मेरा कार्यक्रम 2 बजे समाप्त होना था। मैंने जो समय रखा था वो 11 से 2 का रखा था और 3 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम चलता रहा। एक समय भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी तरीके से ऐसा लगा हो कि वो कार्यकर्ता कम है, लाइन लगा के कार्यकर्ता रहे। तो ये इस बात का द्योतक है कि राजस्थान के अंदर हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चलता है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी की लहर है। दूसरी बात, हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़, उनके नाम के अंदर ही है मैं से मजबूत, द से दमदार और न से नेतृत्व। तो मजबूत दमदार नेतृत्व के रूप में मदन राठौड़ जी ने इस संगठन को चलाया है राजस्थान में। तो इसी का परिणाम है कि आज जयपुर शहर का प्रत्येक कार्यकर्ता कोने से निकल के इतनी भारी बारिश के बावजूद आया। और मैं समझता हूँ ये इस बात का शुभ संकेत है कि राजस्थान में 2028 में हम फिर से सरकार भी बनाएंगे और जयपुर में जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मिलेगा उस कार्यक्रम को हम सक्सेस करेंगे, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएंगे। कि महिलाओं का सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी परिवार को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है तो महिला की होती है। तो हम तो भारतीय संस्कृति में परिवार को सबसे मुख्य इकाई माना जाता है। तो वहाँ अगर 50% की बात करें तो आदमी का योगदान 25% होता है, महिला का 75% होता है। तो और यहाँ पर सरकार ने, क्योंकि महिलाएं बहुत शिक्षित हुई हैं, बहुत आगे बढ़ी हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला रही है और राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला रही हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को और अवसर मिलने चाहिए। और उन्हीं अवसरों को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने या महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण की बात की। और जिस तरह से पढ़ी लिखी, संभ्रांत और विषयों को समझने वाली, विषयों की विशेषज्ञ महिलाएं आगे आकर राजनीति में ज्वाइन कर रही हैं, राजनीति में कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, निश्चित रूप से जिस तरह अच्छी तरह से घर को संवारती हैं उसी तरह से देश को भी संवारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ जयपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अमित गोयल। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इनके 1 साल जो संगठन को दिए, जिस तरह से सरकार का जो बजट आया है, साथ ही साथ आने वाले चुनावों में सरकार की जो भूमिका रही है उसको लेकर जनता तक जाएंगे और जनता में अपील करेंगे। मैं कैमरामैन शाम के साथ लोकेश चौधरी, नेट पर जयपुर।